दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और सऊदी अरब ने पहली बार इराक में ईरान समर्थक संगठनों के ठिकानों पर किया हमला। और साथ में आपको बताएंगे, ट्रंप के हमले रोकने के बावजूद नहीं रुका ईरान। IRGC ने अमेरिकी बेस पर अचानक दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, बड़ा तनाव। इनके अलावा जापान में भूकंप से मची तबाही, कई लोगों की मौत। इनके अलावा और भी कई सारी खबरें हैं। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान समर्थक हथियारबंद गुटों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई पिछले कुछ घंटों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इशारे पर सऊदी अरब पर किए गए दर्जनों हमलों के जवाब में की गई है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि ये हमले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक की धरती पर मौजूद उन मिलिशिया ठिकानों पर किए गए हैं जो सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हुए हमलों में शामिल थे। सऊदी अरब ने साफ किया कि वो खुद से लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपने ऊपर होने वाले हर हमले का करारा जवाब देगा। यानी इस बार ये ताज़ा मामला है जब सऊदी ने पहली बार ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले मंगलवार की शाम को सऊदी रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया था कि उनकी सुरक्षा प्रणाली ने पूर्वी क्षेत्र में तेल कारखानों को निशाना बनाने वाले कई ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। और ये आतंकी हमले इराकी क्षेत्र से ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा शुरू किए गए थे। इस पर सऊदी विदेश मंत्रालय ने इराक सरकार से सख्त मांग की कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसे हमलों के लिए होने से रोके और कहा कि सऊदी अरब अपने बचाव के लिए कानूनी कार्रवाई का पूरा अधिकार रखता है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी सेना के साथ मिलकर पूर्वी इराक में ईरान समर्थकों के हथियारों के गोदामों और रसद यानी लॉजिस्टिक ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों में रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा निर्देशित 30 से अधिक ड्रोन हमलों के जवाब में की गई और उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड व उनके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि वो आगे की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए अपने हमलों को तुरंत रोके। इस बीच हशद अल शाबी ने घोषणा की कि इराक के अलग अलग हिस्सों में उनके कई मुख्यालयों पर हवाई हमले हुए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है और उनके लोग मारे गए, वो घायल हुए हैं। उन्होंने इन हमलों को इराक की आज़ादी और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन और अपनी आधिकारिक सुरक्षा संस्थाओं पर हमला बताया है। उन्होंने खुलासा किया कि उत्तरी इराक के निनवे इलाके में हुए हमलों में 8 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए हैं। साथ ही एक इराकी सुरक्षा सूत्र ने बताया कि दक्षिणी इराक के वासित प्रांत में अल फतह अल मुबीन शिविर पर भी हवाई हमले किए गए और इराकी समाचार एजेंसी के अनुसार बसरा शहर में संगठन के कमांड मुख्यालय पर हुए हमले में उनके 2 सदस्य घायल हुए हैं। इन सारे आरोपों के जवाब में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि दूसरे देशों से सऊदी अरब पर दागे गए किसी भी रॉकेट या ड्रोन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है और इस इलाके में अमेरिकी हितों के खिलाफ होने वाले हर एक्शन के लिए ईरान को जिम्मेदार मानना अमेरिका की एक गलत अनुमान है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार सुबह तड़के ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की जानकारी देते हुए इसे सरप्राइज अटैक बताया है। ईरान ने यह हमला ऐसे समय किया है जब पिछले सप्ताह के आखिर में ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का फैसला किया था। अमेरिकी ऑपरेशन रोके जाने के बाद यह ईरान का पहला सीधा बैलिस्टिक हमला है। सेंट्रल कमांड ने मंगलवार अमेरिकी समय अनुसार एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज शाम 5:45 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की सेना ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के अड्डे पर अचानक हमले की कोशिश में ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसने आगे कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और अमेरिकी सेना सतर्क और पूरी तरह तैयार है। एक यूएस अधिकारी ने CNN को बताया कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार 4 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के लगभग एक दिन बाद हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच
अच्छी बातचीत हो रही। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने ट्रंप की बात का खंडन किया और कहा कि अभी हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। इस हमले ने कई दिनों के टकराव के बाद घोषित की गई ट्रंप की शांति कूटनीतिक कोशिश के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया है। इससे होर्मुज के संकट का जल्द कोई समाधान निकलने की संभावना बनती नहीं दिखाई दे रहा है। यह फारस की खाड़ी का एक अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने जहाजों पर, तेल टैंकरों पर हमले करके इस रास्ते को लगभग बंद रखा है। ईरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को उससे अनुमति लेनी होगी और इसके लिए वो सुविधा फीस ले सकता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है और इसे किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता। होर्मुज के मसले पर ही अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुआ युद्ध विराम इस महीने टूट गया था और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर 2 सप्ताह तक लगातार हमले किए थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक बहुत तेज भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। यह भूकंप मंगलवार को शाम के 4:27 में क्यूशू द्वीप के अंदरूनी इलाके में आया था, जिसके बाद से राहत और बचाव की टीमें मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात दिन एक कर रही। प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें तेजी से काम करना होगा। भूकंप के कारण सबसे बड़ा हादसा कुमामोतो शहर के एक शॉपिंग मॉल में हुआ है, जहां दूसरी मंजिल गिरने की वजह से कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि मॉल से कई लोग लापता है। वहीं दूसरी तरफ एक फैक्ट्री की चिमनी गिरने से भी कई लोग जख्मी हुए हैं। इस संकट के बीच अब तक करीब 9,872 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि इलाके के लगभग 36,700 घरों में बिजली पूरी तरह गुल है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री तकाइची ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरा दुख जताया और राहत काम में जुटे कर्मचारियों की हिम्मत को सराहा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब भी बहुत से लोग मलबे के नीचे मदद का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ये वक्त हमारे लिए समय के साथ एक बड़ी दौड़ जैसा है। स्थानीय प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो प्रभावित और खतरनाक इलाकों से दूर रहें और सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। और इसी के साथ दोस्तों, इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी की तुर्की यात्रा के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की मौजूदगी में जब डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तभी इराक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वहब अल हसनी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस पर प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने सबके सामने मंत्री से पूछा, आपने डेवलपमेंट रोड पर साइन क्यों नहीं किए, क्या समस्या है? ये पूरा घटनाक्रम कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।